नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ जो लोग भी कहीं से भी एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है। क्योंकि दोस्तों लोन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है और उसके साथ साथ दोस्तों जिन लोगों ने भी लोन लिए हैं वो सुसाइड्स ज़्यादा कर रहे हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊँगा जिनके कारण आप लोगों की लाइफ बिल्कुल जहन्नम बन सकती है। दूसरी चीज़ मैं ये भी आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को इस मुकाम पे ना पहुंचाएं कि आप लोगों को फिर वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल हो पाए। दोस्तों मैं आप लोगों को रियल एग्जांपल भी बताऊंगा। एक हमारे व्यूअर हैं जिनके साथ इस तरीके की घटना हुई है, वो किस तरीके से कर्ज के जाल में फंसे जबकि उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी और वो एक गवर्नमेंट जॉब में है जिसमें उनकी इनकम ऑलमोस्ट 70,000 रुपये महीने की है। फिर भी वो कर्ज के जाल में फंस गए और वहां से वो निकल नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना है कि आपका डेटा इनको मिलता कहाँ से है। इनके पास डेटा बहुत तरीके हैं दोस्तों फाइंड करने का। अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर इस तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट हैं जहां से ईजिली आप लोगों का डेटा निकाला जा सकता है। ऐसे बहुत सारे CRM है जहां पे आपने अपनी डिटेल डाली होगी, वहां से आपका डेटा निकाला जा सकता है। आपने किसी पोस्टल सर्विसेज का यूज़ किया हुआ है तो वहां से आपका डेटा निकाला जा सकता है। आपने कहीं पर भी अपने पैन कार्ड की डिटेल डाली हुई है किसी बैंक के साथ तो बैंक एक दूसरे के साथ आपके डेटा को शेयर करते हैं। और ये फैक्ट है दोस्तों, इसमें कोई भी एक कहते हैं ना कि पर्सनल आपका डेटा किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा, बट बैंक एक दूसरे के साथ आपका डेटा शेयर करते हैं। और ये बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ें हैं दोस्तों जो आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताया क्योंकि मेरी बात बैंक के कर्मचारियों से हुई है जो कि बताते हैं कि हम इस तरीके से डेटा दूसरे बैंकों से निकालते हैं और उनको भी हम लोग अपने डेटा को शेयर करते हैं। देखिए मैं किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, बस आप ये जानो कि आपका डेटा कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आपका डेटा कौड़ियों के भाव में भी बिकता है, आपका डेटा एक बड़े अमाउंट में भी बिकता है, बशर्ते कि खरीदने वाला कौन है और आप जिस डेटा पे जिसकी ज़रूरत है। यानी कि जैसे मुझे एक पैन कार्ड के डिटेल चाहिए, मुझे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के डिटेल चाहिए, मुझे इनकम्स वालों की डिटेल चाहिए जो EMI पे सामान खरीदना पसंद करते हैं, तो मुझे अगर उस तरीके का डेटा चाहिए तो उस तरीके की प्राइजेज भी आप लोगों के डेटा की बोलियां लगाती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों कि किस तरीके से आप लोगों का फ्रॉड होता है। फ्रॉड नहीं कहेंगे, एक तरीके से आप लोग किस तरीके से यहाँ पे फंसते हो वो जानना जरूरी है। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों की जब भी नई नई जॉब लगी होती है तो इस डिजिटल जमाने में आप लोगों के सामने हर तरीके की सुविधाएं हैं। आपकी जॉब लगी आज से 3 महीने बाद ही आप लोगों के सामने बहुत सारे ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें आप लोगों के EMI के ऑफर होते हैं, आप लोगों को अलग अलग सर्विसेज देने का वादा किया जाता है। आप लोगों से कहा जाता है कि आप ये सर्विसेज ले लीजिए, आपको इतना कैशबैक मिलेगा, इतना रिवॉर्ड मिलेगा, इस क्रेडिट कार्ड में आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, आपका पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा वगैरह वगैरह। मैं आप लोगों को एक रियल इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो मेरे एक व्यूवर्स के साथ हुआ था और उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया था और उनकी बड़ी ही रिक्वेस्ट थी कि किस तरीके से रवि ये बताओ कि मैं अपने कर्ज को ख़त्म करूं, मैंने इस तरीके से कर्ज लिया हूं और यहां पे आकर के फंस गया हूं। सबसे पहले तो उन्होंने एक एप्पल का प्रोडक्ट खरीदा जो कि मैं आपको 14 प्रो की बता दे रहा हूं। उन्होंने HDFC के डेबिट कार्ड EMI पे खरीदा, फिर उसके बाद उन्होंने बजाज पे खरीदा क्योंकि उनकी लिमिट थी 2.5 लाख रुपए। वो 2.5 लाख रुपए के केवल डिजिटल सामान खरीद डाले दोस्तों, और फिर वो चीज़ें वो मंगा करके रखें, उनको कोई ज़रूरत नहीं उन सब चीज़ों की, लेकिन उनकी EMI वो पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनको कुछ और खरीदना था, फिर वहाँ पे वो 15 लाख रुपए का लोन दोस्तों आदित्य बिरला से उठा लिए क्योंकि आदित्य बिरला वालों ने उन्हें कॉल करके बताया कि आप 15 लाख के लोन के लिए एलिजिबल है, बस आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी और आपके अकाउंट में वो लोन क्रेडिट हो जाएगा। अब वो 15 लाख रुपए भी ले करके अलग अलग जगहों पे उन्होंने खर्चा किए। यानी कि दोस्तों अगर हम इस वर्ल्ड की बात करें तो आप लोगों के सामने से बहुत सारी सर्विसेज है जो आप लोगों की लाइफ को तो आसान बना देती हैं, आपके काम को कम कर देती हैं, बट आपके कहीं ना कहीं पैसों पे बड़ी चपत लगाती हैं। और इनका जो महीने का EMI जा रहा है दोस्तों इनकी सैलरी से भी ज़्यादा हो गया, जो कि 75,000 रुपये मंथली की EMI बन गई। अब ये परेशान है कि वो किस तरीके से EMI को दे, तो मैंने उनको उनका सजेशन दिया कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो उनको मैंने एक श्योरली सजेशन दिया कि आपने इतना बड़ा लोन उठा रखा है, आप जाकर के बैंक के पास कोई भी मॉर्गेज पे पैसा उठा लो और वहाँ पे आपके इंटरेस्ट कम पड़ेंगे और आपको वो सारे जो हाई इंटरेस्ट वाले हैं या फिर जो आप जहाँ जहाँ से लोन उठा करके रखे हो उन सभी को पे कर डालो।
फिर आप ये एक कसम खा लो कि आप दोबारा से आप ये काम नहीं करोगे। अब दोस्तों ये बहुत अच्छी एडवाइस तो नहीं थी, बट हाई इंटरेस्ट से या फिर कह लीजिए जो नो कॉस्ट ईएमआई को भी वो पे कर रहे थे, बट उनके पास जो लोन्स पड़े हुए थे, उनकी ईएमआई जो जा रही है दोस्तों, वो फार बेटर हो गया, उनकी लाइफ काफ़ी ईजी हो गई, जो कि उनकी अब ईएमआई 20,000 रुपीज़ मंथली जा रही है और बाकी का पैसा वो सेव करके कुछ और काम कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं तो ये केवल यहीं तक सीमित नहीं रहते हैं, और आप अगर इनकी एक पीरियड को ख़त्म कर डालते हो ना, तो मैं आपको एक पर्सनल फील बता रहा हूँ कि वो आपको सोशली भी काफ़ी ज़्यादा हरास्ड करते हैं। मेरी एक फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा हो चुका है, दादी नाना नानी के नंबर तक निकाल करके उनको कॉल करते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि आप उस समय उस पैसों को तो एंजॉय कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नो कॉस्ट ईएमआई पे मिल रहा है या फिर 3-4% के रेट पे आपको वो चीज़ें मिल रही हैं, बट लास्ट में जाकर के आप लोगों को वो नुकसान ही कराएंगे, सोशली भी प्लस पर्सनली भी और मेंटली भी। अगर दोस्तों आप इस तरीके के लोन के पंचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप लोग कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखिएगा, और मैं कहूँगा कि इनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। आप अपने मंथली बजट को क्रिएट कीजिए, आप उन मंथली बजट में अपने इन्वेस्टमेंट्स को शामिल कीजिए, अपने खर्चों को शामिल कीजिए, और एक्स्ट्रा पैसा आप अपने फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के करिए। फ्यूचर प्लानिंग इन द सेंस कि अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं या फिर अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, तो उसको अगर आप लेना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि उसके लिए आप पैसा सेव करके रख लें। और आप ये कर सकते हो कि अगर आपको चीज़ें नो कॉस्ट ईएमआई पे या फिर लोन पे लेनी ही, या आपको अपना क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूवमेंट करना होता है, तो कई लोगों के दिमाग में ये भी होता है क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाएगा, उसके चक्कर में उनको बड़े बड़े लोन्स ले लेते हैं, ऐसे लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो कि आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि आप अगर उसको कैश पे खरीद सकते हो एट द टाइम, तो फिर आप उसको उठा लो ईएमआई पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर तो वेल एंड गुड डिसीजन है कि आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होगा और आपके पास जो पैसे बचे रहेंगे उससे आप लोग थोड़ा बहुत बैंक के इंटरेस्ट भी ऑन कर लोगे। वहीं पे आप लोगों के पास अगर कोई एक्स्ट्रा कर्ज है, बट अगर आपको वो चीज़ें ज़रूरत है और आप नो कॉस्ट ईएमआई पे या फिर लोन पे किसी तरीके से खरीद लेते हो, तो फिर वो रेड सिग्नल है, वहाँ पे आप लोगों को रुक जाना है। ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी रखो कि जो भी चीज़ें अगर आप बाई करना चाहते हो, अब ये नहीं कि आपके पास 40 लाख रुपए का घर खरीदना है तो 40 लाख आपके पास होना चाहिए, वो एक अलग प्लानिंग है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप लोगों को छोटे छोटे अमाउंट जैसे कि 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करने या फिर 3 लाख 2 लाख रुपए खर्च करने का मौका मिलता है, जहां पे आप लोगों को नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शंस मिल जाते हैं और आप उसको ले करके एक कर्ज के जाल में फंसते हुए चले जाते हो। तो इस तरीके की चीज़ों से बचने के लिए आप ये तरीका अपना सकते हो। बाकी दोस्तों ये वीडियो दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा, उनकी मदद जरूर होगी, क्योंकि इस वीडियो की मदद से लोग अपने आप को बचा सकेंगे, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई जो इस तरीके से कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।